अब अमित जी जो बैठे हैं, जब इनके बारे में हमने सुना कि इनके मकान नहीं है और झोपड़ी में रहता है बेचारा, सरकारी मकान जमीन पर झोपड़ी बना रखी है इसने। और हमको जब ये खबर लगी तो हमने तो इसको इसीलिए बुलाया क्योंकि मकान हम पे भी नहीं था। हमने वो दिन देखे जब बरसात होती थी ना, तो हमारी माताजी पलंग के नीचे हम लोगों को छिपा देती थी ताकि गीले ना हो। तो माताजी और पिताजी पलंग के ऊपर रहते थे, वो गीले होते रहते थे, हम लोग नीचे रहते थे। भैया एक बात कहें, हनुमान जी जैसा कोई दूसरा दयालु नहीं है दुनिया में, दूसरा दयालु। बालाजी के जैसा इस पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में दूजा कोई दयालु नहीं है हनुमान जी के जैसा। और दुनिया से आशा मत करना, हमने बहुत की आशा। आज हम एक बात और कहना चाह रहे, ये बात हमको कहनी नहीं चाहिए। बीच में हमारी मति थोड़ा उल्टी हो गई थी। उल्टी क्या कह दें, गुरुजी ने हमको बहुत डांटा, सन्यासी बाबा ने। हम बीच में खूब नेतागिरी के चक्कर में फलाने जी ढिकाने जी, हमारे गुरुजी ने हमें बहुत डांटा। बोले तुम फलाने जी ढिकाने जी करने आए हो कि माला जपने संसार में आए हो। तब हमने कहा कि अब चाहे जो हो जाए, हम मंदिर पर ही रह करके सेवा करेंगे। हमने प्रण कर लिया, ज्यादा 3-13 में नहीं पढ़ना, अपना हिंदू का काम करना और अपनी कथा सुनाना पोथी लेकर के। और एक बात और हमने कल ही कही है कि जब भी धाम पर रहेंगे, 7-8 दिन 10 दिन रहेंगे, तो एक कथा बढ़िया इसी हॉल में सुना दिया करेंगे। क्योंकि फलाने जी ढिकाने जी आ जाते थे, उनका प्रोटोकॉल लग जाता था, पुलिस की भीड़ आ जाती थी, मजबूरी में हमारे चेला हमको मिलवाने को मजबूर करते थे और मिलने के चक्कर में 2-2 3-3 घंटा बर्बाद हो जाते थे। बड़े दीनहीन लोग जिनके पैसा नहीं, किराया नहीं, वो बेचारे बाहर धूप में खड़े रहते थे और उनसे मिल नहीं पाते थे। हमने नवरात्रि के पहले दिन ही संकल्प लिया, आए सबका स्वागत है। ऐसा नहीं कि मना करना है, समय देना है, ऐसा भी नहीं है कि हमारा किसी के प्रति अपमान का भाव है, नहीं। लेकिन हमारे लिए तो सर्वोत्तम यही है जिसके लिए भगवान ने हमें भेजा है। जिन लोगों के लिए, जिनके पास पैसा है, उनके तो हजारों गुरु हैं, उनका कौन है जिनके पास कोई रुपया नहीं, जो बड़े मंचों पे नहीं बैठे, जिनका कोई बड़ा कद पद नहीं है, उनका कौन है। और जितना फलाने जी ढिकाने जी में 2-2 घंटा बर्बाद होते हैं, उतने में कम से कम 200 लोगों का भला हो जाना है, उनको रास्ता मिल जाना है। बढ़िया भजन करेंगे, माला जपेंगे, आनंद लेंगे, हनुमान जी की सेवा करेंगे। हमने तो प्रण कर लिया, किसी को बुरा। अभी हमारी नवरात्रि के एक दिन पहले की बात है, कोई भगत जी एक बैग लेके रुपया लेके आए, बड़ी ठसक में पूरा बैग भर के लेके आए। बोले हम अस्पताल के लिए लेके आए हैं, 10 मिनट आपको अकेले में चाहिए। हमारे मुंह से छूट गाली निकली, हमका ठटरी भरा। हनुमान जी बिकाऊ नहीं है, ना हम बिकाऊ हैं। अस्पताल बने या ना बने, पर हम हनुमान जी को नहीं बेचते। बाहर में जा। उसने, हमारे चेलों ने बल्कि बताया तो खूब रुपया है, 500 की गड्डी है बैग में। हमका ठटरी भराए, हम भीख मांग लेंगे, अस्पताल बने या ना बने, भूखे रह लेंगे, नहीं बनेगा अस्पताल, लेकिन हनुमान जी बेचेंगे थोड़ी। अमीर है तो क्या हुआ, वो अपने लिए अमीर है, ठटरी भराए। और हम एक बात बहुत प्रार्थना विनम्रता पूर्वक करें, किसी भी प्रकार के प्रलोभन के साथ तुम हमारे पास आना भी नहीं, वरना गाली ही खाओगे, आशीर्वाद नहीं पा पाओगे। हाँ, परमात्मा प्रेम से प्राप्त होता है, पैसों से प्राप्त नहीं होता। यदि परमात्मा पैसों से प्राप्त होता तो देश के जो अमीर हैं केवल उनका भर परमात्मा होता, गरीबों का ना होता। अब किसी को भला लगे या बुरा, हमारे कुछ चेलों ने बहुत गड़बड़ी की। बिगाड़ते चेले ही हैं, जितने भी आज तक गुरु बिगड़े हैं चेलों के चक्कर में बिगड़े। हाँ, और हमें भी बिगाड़ने की फुल तैयारी थी। सही कह रहे हैं हम। हाँ, हमारी भी चेलों ने बिगाड़ने की बहुत कोशिश की। फलाना आया है, ये कर दो, ये फलाने हैं ढिकाने हैं।
एक जने बोले ये फलाने अधिकारी हैं। हम कहा देखो जी, ना हमको तुम्हारे पास कागज लेके जाना है और हमारा कोई कागज आए सो ना तुम काम करना ना हम तुम्हें टाइम चाहिए। श्रद्धा पूर्वक आओ, विनयी भाव से आओ, भक्त बनकर आओ तो हम आपको समय देंगे। आप नेताजी अधिकारी जी बनकर आओ, अपनी ठटरी बढ़ाओ। हाँ, हनुमान जी किसी के चाकर थोड़ी हैं और हमें हनुमान जी ने उनके लिए भेजा है, उनके लिए सामर्थ्यता दी है जिनका कोई नहीं है। तो कुछ दिन हमारे जरूर चेलों ने बहुत बिगाड़ा, हमने उन चेलों को ही हटा दिया। हटो तुम, ठटरी बढ़ाओ। उनके जो प्रभार थे वो भी खत्म कर दिए कि तुम्हारा ये प्रभार ही नहीं है, तुम्हें भला लगे चाहे बुरा लगे। साधु आदमी है, हम इसके लिए थोड़ी आए हैं भैया, इन्हीं माया जाल में फंसे रहो, फिर तुम्हारा जय जय तुम्हारी जी हुजूरी में ही फंसे रहो, इसके लिए थोड़ी आए। साधु आदमी भजन करने आए, जगत के हित के लिए आए, किसी को भला लगे या भैया बुरा लगे, हमें हनुमान जी ने जिसके लिए भेजा है हम अपना वो काम करेंगे। आप विनयी भाव से आओगे, भक्त बनकर के आओगे, टाइम लेकर के आओगे तो समय दिया जाएगा। आप अधिकारी या नेताजी बनकर आओ, भैया बड़े लंबे रास्ता हैं, खूब गुरु हैं भारत में, उनके पास चले जाओ। और भैया रही बात कि हमने तुम्हें टाइम नहीं दिया, तुम हमारा जो तुम्हें बुरा करता बने सो कर देना, हम भगवान के भरोसे जिंदा रह लेंगे। तो शर्मा जी ने पूछा समर्पण कैसा हो? ऐसा समर्पण हो। कैसा समर्पण? कि हमारे मन में है अस्पताल बनना चाहिए, कन्या विवाह होना चाहिए, भंडारा होना चाहिए। लेकिन पहले हम पुरुषार्थ ही करते थे, इसलिए मिल लेते थे अमीरों से कि चलो 2-5 रुपया दक्षिणा मिल जाएगी, भंडारा चल जाएगा, कन्या विवाह हो जाएगा, अस्पताल का काम हो जाएगा। अभी भी ऐसा नहीं कि मना थोड़ी करना है, लेने से थोड़ी मना करना है। हाँ, भगवान ने जिनको दिया है उनसे तो लेना ही चाहिए, कोई बुराई थोड़ी है, भली बात है, अच्छी बात है, और देना ही चाहिए, सत्कर्म में करना चाहिए। लेकिन समर्पण देखो शर्मा जी, तुमने पूछा समर्पण क्या है? समर्पण ये है, भरोसा सिर्फ हनुमान जी पर है कि वो पूरा करेंगे। किस पर भरोसा? बोलो बोलो। ऐसे हनुमान जी महाराज की समर्पण भक्ति आपको करनी चाहिए। 10 महाविद्या की चर्चा करने के पहले एक बात हमको बहुत याद आ रही थी। देखो, बुढ़ापे का शरीर है तो सब भूल जाता है। हाँ, मां करुणामयी है, एक भजन बड़ा अच्छा है, जरा बजाइयो। हाँ, उनकी कृपा की धारा, उठाओ हाथ। की कृपा की धारा बहे नित नई, उनकी कृपा की धारा बहे नित नई, उनकी कृपा की धारा बहे नित नई, उनकी कृपा की धारा बहे नित नई, मेरी करुणा मई मां। उनकी करुणा की धारा बहे नित नई, उनकी करुणा की धारा बहे नित नई, उनकी करुणा की धारा बहे नित नई, उनकी करुणा की धारा मेरी, उनकी करुणा की धारा बहे नित नई। गाइए, उनकी करुणा की धारा बहे नित नई। जितने भी चेला सुन रहे, तुम भी कान खोल कर आज सुन लो, तो बाद में मत कहना, बल्कि हम एक बार तो सुना ही चुके, दोबारा फिर तुम्हें सुना रहे। तुम मनुष्यों की गुलामी मत करो, करना ही है तो माधव की गुलामी करो, परमात्मा की गुलामी करो। ना कोई तुम्हारा बिगाड़ सकता, ना कोई बना सकता। जब जमराज भी तुम्हारी आयु का राई घटा नहीं सकता, तिल बढ़ा नहीं सकता, जब जमराज में ये औकात नहीं है भैया, तो मनुष्य तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता।
और जिन्हें भूत लगे तुम भी सुनो। कई लोग आते, महाराज हमें भूत लगे, भूत कह रहा था मार डालेंगे। जमराज मार नहीं पाएगा, तुम्हारा भूत मार देगा। और भूत मारते ही होते तो भूतों के मंदिर बने होते, भगवान के थोड़ी बने होते हैं। इसलिए किसके भरोसे रहो? बोलो बोलो, पूर्ण रूप से भगवान के समर्पण में कमी मत रखो, पूर्ण रूप से भगवान के भरोसे रहो। जो होगा सो देखा जाएगा। और हमें लगता है भगवान के भरोसे जो हो सकता वो मनुष्य के भरोसे नहीं हो सकता। पुरुषार्थ करो, कर्म पूरा करो। हमें जो कर्म के लिए भगवान ने भेजा हम वो पूरा करेंगे। हमें दरबार लगाने भेजा, हम दरबार लगाएंगे। हमें भेजा आप शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगाओ, हम लगाएंगे। मंगलवार को पुरानी पेशी चढ़ाओ। रोज हमको भेजा तुम्हें पुरुषार्थ करना, 18 घंटे हम नित्य पुरुषार्थ करते हैं। हमको हनुमान जी ने भेजा तुम्हें हिंदू राष्ट्र का काम करना। हम पदयात्रा, भले ही हमारी सामर्थ्यता नहीं, शरीर की सामर्थ्यता नहीं है, टाइम भी नहीं है, फिर भी हर काम त्याग कर हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पैदल चलेंगे, लोगों को मिलेंगे। और क्यों पैदल चलेंगे? यहां तो बहुत लोग आ जाते हैं जिन पे धन है, वो तो गाड़ियों से आ जाते हैं। भैया लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो धाम आ नहीं सकते, मिल नहीं सकते। अब हमने ही प्रण लिया कि हम गांव गांव गली गली जाएंगे, उनको मिलेंगे, ताकि हनुमान जी की भक्ति का प्रचार हो सके, हनुमान जी की सेवा का प्रचार हो सके, हनुमान जी के नाम जप का प्रचार हो सके। वरना कुछ दिनों बाद हमारे चेले हमको भी बड़ा वीआईपी वाला बाबा बना देता। हाँ, वही जैसे एसी वाले बाबा भक्त। एसी तो हमारे पास भी लगी, लेकिन बड़ा वीआईपी बना देता। बुरा ना मानना, अब लगे भी तो ठटरी बना।